नमस्कार दोस्तों, ये उत्तराखंड के लिए जो परीक्षावाड़ी है तो उसी का करंट अफेयर का आगे का सेगमेंट है, तो कंप्लीट करते हैं इसको। काजीरंगा उद्यान के निदेशक 2 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली भारतीय वन सेना अधिकारी सोनाली घोष असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्र निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। सोनाली घोष, ठीक है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया तथा कुछ खिलाड़ियों को 2-2 हज़ार रुपये का चेक भी प्रदान किया। उल्लेखनीय कि इस योजना से उत्तराखंड के 14 से 23 वर्ष के 2600 खिलाड़ी लाभान्वित होंगे, जिसमें प्रत्येक जनपद से बालक एवं बालिका वर्ग में 100 खिलाड़ी शामिल किए जाएंगे। प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिमाह 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति और खेल संबंधी उपकरण लेने के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। स्कॉच अवार्ड 26 अगस्त 2023 को 94 स्कॉच समिट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इंडिया नई दिल्ली में स्कॉच ग्रुप इंडिया की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चमोली जिले को आजीविका संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों के लिए स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया। चमोली के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर महेश कोहली, तत्कालीन जिला विकास अधिकारी चमोली, और संजय पुरोहित ने यह अवार्ड प्राप्त किया है, ठीक है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना 22 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला समूहों को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की। इसका उद्देश्य महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। प्रदेश में वर्तमान में 37,000 से अधिक महिला समूह कार्यरत हैं, जिनके द्वारा विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है। ध्यातव्य है कि इस योजना का संचालन महिला सशक्तिकरण और बाल विभाग द्वारा किया जाएगा। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार 22 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ध्यातव्य है कि विधानसभा में स्वीकृति मिलने के बाद उत्तराखंड देश का पहला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। अच्छा, समान नागरिकता संहिता जो है यूसीसी कहाँ पे लागू है? हमारे गोवा में भी लागू है, ठीक है। क्लैप प्रोजेक्ट का प्रारंभ 16 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित राजभवन में विद्यालयी शिक्षा विभाग के कंटिन्यूअस लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, जिसके तहत बच्चे ई लर्निंग वाहन के माध्यम से नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकें। ध्यातव्य है कि यह प्रोजेक्ट शिक्षा विभाग की ओर से एनसीईआरटी के मार्गदर्शन और कंप्यूटर निर्माता कंपनी एचपी के सहयोग से तैयार किया गया है। इस सचल ई लर्निंग वाहन में इंटरनेट युक्त 120 लैपटॉप हैं, जिनमें शिक्षण सामग्री संरक्षित है। यह वाहन सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराएगा। तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार तो 8 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य की 14 वीरांगनाओं और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय राज्य सरकार ने राज्य की वीरांगना तीलू रौतेली के नाम से दिए जाने वाले पुरस्कार की धनराशि 31,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया। पुनश्च राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया, ठीक है। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर 3 अगस्त 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने काशी विश्वनाथ एवं महाकाल की तर्ज पर हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। हरिद्वार में देवीपुरा से भूपत वाला दूधाधारी चौक जो है, हर की पौड़ी से 1.5 किलोमीटर परिधि का क्षेत्र कनखल क्षेत्र, दक्ष मंदिर और संन्यास रोड, भूपत वाला से सप्तऋषि आश्रम जो भारत माता मंदिर का क्षेत्र है, और ऋषिकेश में तपोवन का पूरा क्षेत्र, रेलवे स्टेशन के पास कोर क्षेत्र, आईएसबीटी के पास का क्षेत्र और त्रिवेणी घाट आदि के क्षेत्र को इस परियोजना में शामिल किया गया, ठीक है। गंगा कॉरिडोर का काम 2.5 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए
सरकार हरिद्वार ऋषिकेश पुनर्विकास कंपनी लिमिटेड का गठन करेगी। मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा। 3 अगस्त 2023 को उत्तराखंड की कैबिनेट ने देहरादून से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ों की रानी मसूरी को तहसील बनाने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। ध्यातव्य है कि स्थापना के 200 वर्ष में मसूरी कभी पूर्ण तहसील नहीं रही। ब्रिटिश काल के दौरान यह मेरठ कमिश्नरी से संचालित की जाती थी। अंग्रेजों ने 1850 ईस्वी में प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए मसूरी सिटी बोर्ड का गठन किया था 1850 में। तहसील बनने के पश्चात अब मसूरी की प्रशासनिक व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। ठीक है। उल्लेखनीय है कि मसूरी प्राकृतिक सुंदरता एवं विविध वनस्पतियों से युक्त एक आकर्षक हिल स्टेशन है। राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार। 31 जुलाई 2023 को टिहरी जनपद की श्रुतिका सिलस्वाल का चयन राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए किया गया है। दादाबे की राष्ट्रमंडल देशों के कुल 50 युवाओं को उक्त पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, जिनमें भारत के 4 युवाओं को शामिल किया गया है। इन 4 भारतीयों में अक्षय मकर को जलवायु परिवर्तन, सौम्या जलवायु परिवर्तन, वो भी SDG 13 के लिए। ठीक है। सौम्या डबरीवाल को लैंगिक समानता, ये किसमें है? SDG 5 में है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य में। ठीक है। कौशल सेट्टी को टिकाऊ शहर व समुदाय, ये क्या है? SDG 11 है। और श्रुतिका सिलस्वाल को गुणवत्ता परक शिक्षा, तो ये SDG 4 के लिए चयनित किया गया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में सामाजिक उद्यम, पर्यावरण, नवाचार और तथा मानवाधिकार के क्षेत्र में योगदान करने वाले युवाओं के लिए दिया जाता है। बाघ गणना 2022 में हुई थी। तो विश्व बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई 2023 को, 29 जुलाई को क्या होता है? बाघ दिवस होता है। ठीक है। कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ जनगणना 2022 के आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार देश भर में कुल 18 में कितने थे? 2967 बाघ थे, जो बढ़कर 2022 में कितने हो गए हैं? 3682 हो गए हैं। ध्यातव्य की पूर्व में 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी ने इप्सा मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन के अवसर पर बाघों की न्यूनतम संख्या 3167 घोषित की थी, जो कि कैमरा ट्रैप क्षेत्र से अनुमानित थी। बाघ जनगणना 2022 के अनुसार देश में बाघों की जनसंख्या संबंधी आंकड़े अधोलिखित हैं। सर्वाधिक बाघ जनसंख्या राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, सेकंड नंबर पे है कर्नाटक में 563, और मध्य प्रदेश में कितने थे? 785। अच्छा, उत्तराखंड में हमारे 560 हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है बाघ की जनसंख्या में, और महाराष्ट्र चौथे नंबर पर 444, तमिलनाडु 306, असम 227। तो सर्वाधिक बाघ जनसंख्या वाला है टाइगर रिजर्व है क्रमशः कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, मतलब जो सर्वाधिक बाघ जनसंख्या है, तो टाइगर रिजर्व के अनुसार कौन है? उत्तराखंड का है, जिम कार्बेट है। और उसके बाद बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक का है, फिर नागरहोल रिजर्व कर्नाटक का है। ठीक है। 2 कर्नाटक के हैं, पहला जो फर्स्ट है वो जिम कार्बेट है। ठीक है। ई कचरा 29 जुलाई 2023 को राज्यसभा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आंकड़ों के आधार पर दी गई जानकारी के अनुसार ई कचरा एकत्र करने वाले शीर्ष 5 राज्य अधोलिखित हैं। पहला कौन है? हरियाणा, फिर उत्तराखंड दूसरे नंबर पे है कचरा एकत्रित करने वाले राज्यों में, कचरा भी ई कचरा। ठीक है। और तेलंगाना तीसरे नंबर पे है, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। तो हरियाणा, उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने 24 जुलाई 2023 को बाड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम गुप्ता को खान मंत्रालय के प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किया। ध्यातव्य कि डॉक्टर विक्रम गुप्ता को प्राकृतिक खतरों, विशेषकर हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन स्थलों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1966 से प्रारंभ राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार भूविज्ञान, खनिज अधिशोधन, खनन एवं सतत खनिज विकास के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। उत्तराखंड की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने नई दिल्ली में बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी की। उक्त रिपोर्ट में वर्ष 2015 से 16 और 19 से 21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5 वर्ष के दौरान
उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 17.67% से घटकर 9.67% हो गई है। कुल 8% की गिरावट दर्ज की गई है। मतलब ज्ञातव्य कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2015-16 में 21.87% गरीब थे, जो घटकर 10.84 रह गए हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की कुल संख्या 11.03% की कमी आई है। गांव की तुलना में शहरी क्षेत्रों में कम गरीबी है। वर्ष 15-16 में शहरी गरीबी जहां 9.89% थी, वहीं वर्ष 19-21 में यह घटकर 7% रह गई है। उल्लेखनीय है कि अल्मोड़ा जिले में सर्वाधिक 16.18% लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं अल्मोड़ा में, जबकि पौड़ी गढ़वाल जिले में सबसे अधिक किसमें हुए हैं? अल्मोड़ा में, और सबसे कम पौड़ी गढ़वाल में। निर्यात तैयारी सूचकांक और उत्तराखंड 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने देश के राज्यों के इन शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया, जिसमें हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, पहला स्थान है इसमें निर्यात तैयारी सूचकांक में। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड ने निर्यात तैयारी सूचकांक में लंबी छलांग लगाते हुए देश में 9वां स्थान हासिल किया है। हिमालयी राज्यों में पहला है और देश में कौन सा है? 9वां है। वहीं हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड के बाद दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश और तीसरा मणिपुर है। ध्यातव्य कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में उत्तराखंड की रैंकिंग देश भर में 19वें स्थान पर थी और सीधे 10 स्थान की जंप मार के कितने में आ गया? 9 पे। ग्रीन टेक्नोलॉजी में 23 भूस्खलन जोन का उपचार। 11 जुलाई 2023 को 11 जुलाई को क्या होता है? विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के लिए नासूर बन चुके क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन के उपचार की दिशा में सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब बायो इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए ऐसे भूस्खलन क्षेत्रों का ग्रीन टेक्नोलॉजी से उपचार किया जाएगा। पहले चरण में विभिन्न पर्वतीय जिलों में 23 क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन को चिन्हित किया गया है। वर्ल्ड बैंक वित्त पोषित यू प्रिपेयर परियोजना के तहत इस काम के लिए प्रथम चरण में 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। चमोली में 1, अल्मोड़ा में 1, नैनीताल में 6, पौड़ी में 4 और टेहरी में 4, उत्तरकाशी में 4, रुद्रप्रयाग में 3 स्थानों को क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन का उपचार किया जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने 7 जुलाई 2023 को राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके नियमों के तहत सभी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों व नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन किया जाएगा। इस नीति के लागू होने से राज्य के मानसिक रोगियों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी और नियमावली के अंतर्गत नशा मुक्ति केंद्र मानसिक रोगी को कमरे में बंधक बनाकर नहीं रख सकते हैं। ध्यातव्य कि वर्ष 2019 में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया था, या 2019 में। लैंसडाउन ऑफ जसवंतगढ़। उत्तराखंड के लैंसडाउन नगर का नाम महावीर चक्र विजेता शहीद राइफल मैन बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ज्ञातव्य है कि जसवंत सिंह रावत का जन्म राज्य के पौड़ी जिले में हुआ था। 1962 में भारत चीन युद्ध में जसवंत सिंह रावत वीरगति को प्राप्त हुए थे। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 2 नए शहरों के निर्माण की स्वीकृति भी दी गई है। 27 जून 2023 को उत्तराखंड में किच्छा के निकट पराग फॉर्म व डोईवाला के निकट 2 नए शहरें बसाने हेतु केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें एक शहर प्रदेश के ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा के निकट पराग फार्म की भूमि पर इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से 378.50 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा। इसके अलावा दूसरी टाउनशिप डोईवाला के निकट दून हरिद्वार हाईवे पर एरो सिटी के नाम से बनेगी। इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नाम से यह शहर 3080.8 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। इसमें 746.98 हेक्टेयर सरकारी भूमि और 2333.81 हेक्टेयर निजी भूमि होगी। ड्राई लैंड फार्मिंग तकनीक। राज्य में
सूखी भूमि पर खेती करने और बागवानी को बढ़ावा देने हेतु 27 जून 2023 को देहरादून में इंडो इजराइल कृषि परियोजना की बैठक संपन्न हुई। राज्य में सूखी भूमि पर खेती करने और बागवानी को बढ़ावा देने हेतु 27 जून 2023 को देहरादून में इंडो इजराइल कृषि परियोजना की बैठक संपन्न हुई, जिसमें इजराइल की कृषि तकनीक की सहायता से राज्य में कम पानी वाले क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने का उपाय किया जाएगा। इसके तहत इजराइल की मदद से राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसमें राज्य के उद्यान विभाग तथा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को भागीदार बनाया गया है। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक, तो इसमें यहाँ पे उत्तराखंड में कितनी बैठक हुई थी? 3 हुई थी, ठीक है। तो जो उत्तराखंड में टेहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में, तीसरी नरेंद्र नगर में हुई थी 26 से 28 जून 2023 को 3 दिवसीय G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लगभग 63 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सत्र में G20 देशों के बुनियादी ढांचे के बजट आवंटन का विश्लेषण भी किया गया। G20 के ओर से QII संकेतक पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नागरिक विमानन मंत्रालय की ओर से भारत के MRO हब बनाने पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया। करपात्री महाराज वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र 22 जून 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में स्वामी करपात्री महाराज की स्मृति में वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, यह अनुसंधान केंद्र देववाणी संस्कृति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ध्यातव्य कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री भारत के एक संत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व राजनेता थे, जिनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हुआ था। तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।